नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फॉक्स स्टडी पर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एनडीए परीक्षा में आने वाले 10 महत्वपूर्ण जीएस प्रश्नों के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू द बेल आइकन सो दैट यू कैन नेवर मिस द एवरी वीडियो आई मेक। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज ड्राफ्टेड बाय। पहला 5 ईयर प्लान किसने ड्राफ्ट किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, के एन राज। टोटल 5 ईयर प्लान्स हैं और जो लास्ट 5 ईयर प्लान था वो 2015 में समाप्त हो गया और उसके बाद नीति आयोग ने उसकी जगह ले ली। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एशियन मेंबर। नीचे दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी कंट्री एशियन समूह का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ताइवान। एशियन की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका गठन 8 अगस्त 1967 को जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है, उसमें हुआ था। अभी प्रेजेंट में टोटल 10 कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं, जो कि हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनाई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार एंड वियतनाम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पंचायती राज सिस्टम अंडर पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट अप्लाई टू द स्टेट्स ऑफ। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 9वें भाग में पंचायती राज सिस्टम दे रखा है वो कौन कौन सी स्टेट्स में फॉलो नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। देखिए दोस्तों, जो पंचायती राज सिस्टम है ये 2 अक्टूबर 1959 को लाया गया और राजस्थान पहला स्टेट था इस सिस्टम को फॉलो करने वाला। सबसे पहले नागौर डिस्ट्रिक्ट में ये लाया गया और जो बलवंत राय मेहता हैं, जिन्हें जो गुजरात के सेकंड चीफ मिनिस्टर भी थे, उन्हें हम फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन इन इंडिया आर चेयर्ड बाय। जो हमारे पार्लियामेंट का ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन होता है वो किसके द्वारा प्रेसाइड किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखिए दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 के तहत अगर हमारे पार्लियामेंट के 2 सदनों में किसी बात को लेकर गतिरोध या डेडलॉक है तो प्रेसिडेंट ये पार्लियामेंट्री सेशन बुला सकता है और इसे स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रेसाइड करते हैं। अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा इस सेशन को प्रेसाइड करते हैं और अब तक केवल 4 बार इस सेशन को बुलाया गया है। सबसे पहले 1961 में डाउरी प्रोविजन एक्ट को लिए, फिर 1970 में बैंकिंग सर्विसेज कमीशन एक्ट के लिए, फिर 2002 में पोटा एक्ट के लिए और फिर 2008 में बिल फॉर वुमेन रेपरेशन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज़ द हाइस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। जो नीचे दिए गए स्टेट्स हैं इनमें से सबसे ज़्यादा एरिया कौन से स्टेट का फॉरेस्ट है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मिज़ोरम। देखिए दोस्तों, मिज़ोरम जिसकी कैपिटल आइजवाल है, इसका टोटल 88.93% एरिया फॉरेस्ट है। और हम सीरीज़ को फॉलो करें तो सेकंड होगा मेघालय। मेघालय जिसकी कैपिटल शिलोंग है, टोटल 76.7% एरिया इसका फॉरेस्ट है। फिर होगा सिक्किम। सिक्किम जिसकी कैपिटल गंगटोक है, टोटल 47.31% एरिया इसका फॉरेस्ट है। अगर दोस्तों हम टोटल फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो मध्य प्रदेश में इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। टोटल 25% एरिया मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन में हमको प्लेसेस दी गई हैं और इंडस्ट्री दी गई हैं, हमको मैच करना है उन प्लेसेस को उन इंडस्ट्रीज़ के साथ जिसके लिए वो फेमस है। तो जबलपुर, जबलपुर मध्य प्रदेश फेमस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी काफ़ी फेमस है। बैंगलोर, तो बैंगलोर जो कि कर्नाटक की कैपिटल है, हम सब जानते हैं, बहुत सिटी हब है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं। मथुरा, मथुरा उत्तर प्रदेश है और ये बहुत फेमस पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रिफाइनरी भी है यहाँ पर। फिर बल्लारपुर, बल्लारपुर महाराष्ट्र का एक शहर है और ये बहुत फेमस पेपर इंडस्ट्री है। मल्लारपुर पेपर इंडस्ट्री लिमिटेड, ये इंडिया की सबसे बड़ी पेपर इंडस्ट्री है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स वॉज अ पॉलिसी दैट एम्ड टू। जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स की पॉलिसी है इसका मकसद क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, टू एक्सटेंड द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दोस्तों, ये पॉलिसी लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाई गई थी और सतारा, नागपुर, झांसी, संबलपुर, उदयपुर, ये सब कुछ उन राज्यों में से कुछ एक हैं जिन्हें इस पॉलिसी के तहत हड़पा गया। और इस प्रश्न में डलहौजी इंपॉर्टेंट है। डलहौजी जो कि 1848 से 1856 तक इंडिया के गवर्नर जनरल थे। उनके राज में काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई भारत में, जैसे कि अप्रैल 1853 में पहली पैसेंजर ट्रेन का इंडियन सॉइल पर चलना और 1850 में पहली टेलीग्राफ लाइन का कोलकाता से डायमंड हार्बर तक पड़ना। तो इस प्रश्न में इतना ही। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सी पोर्ट। जो नीचे दिए गए ऑप्शन हैं इनमें से सी पोर्ट कौन नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डायमंड हार्बर। देखिए जो डायमंड हार्बर है दोस्तों, यह एक कोलकाता के साउथ में सबर्ब है। यह एक पोर्ट नहीं है। पारादीप, जो कि ओडिशा का एक काफ़ी फेमस पोर्ट है। हल्दिया, हल्दिया कोलकाता का एक काफ़ी फेमस पोर्ट है। और धमरा, धमरा भी एक उड़ीसा का काफ़ी फेमस पोर्ट है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द विजयनगर एम्पायर रिसीव्ड इट्स डेथ ब्लो एट द बैटल ऑफ। विजयनगर एम्पायर का पतन कौन से युद्ध के बाद आरंभ हो गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, टालीकोटा इन 1565। देखिए दोस्तों, जो विजयनगर एम्पायर है साउथ का काफ़ी फेमस एम्पायर, उस दौरान इसके राजा अहिल्या राणा राय थे और उन्होंने दक्कन की सल्तनत के खिलाफ ये युद्ध लड़ा था। और इसकी डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी आ जाती है। तो 26 जनवरी 1565 को यह युद्ध लड़ा गया, जिसमें आल्या राणा राय की भीषण हार हुई और उसके बाद विजयनगर एम्पायर का पतन चालू हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैगस्थनीज वॉज आ। मैगस्थनीज कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीक एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में एक ग्रीक एम्बेसडर था, जिसे सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था 4th सेंचुरी BC में। मैगस्थनीज ने इंडिया के अकाउंट में एक काफ़ी फेमस बुक लिखी है जिसका नाम था इंडिका, और ये अक्सर एग्ज़ाम्स का पार्ट बनती है। तो इस बुक के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए बने रहिए फॉक्स स्टडी के साथ। धन्यवाद।